हेलो बच्चा पार्टी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर और बच्चों इस प्यारी सी कक्षा में। तो एक बार मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड सोल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर देख सकते हैं आप लोग 12th है। ठीक है, तो आप सभी के सामने आपके प्रेमी बाबा प्रकट हो चुके हैं। अब हम लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है कौन चीज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे साधारण नमक से बनने वाले जो रसायन उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। हम लोगों ने तीन तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज इसका चौथा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने कम से कम 100% डिसाइडेड होता है। हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं बताओ मुझे, सब लोग कमेंट में करके बताना हम लोग किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धावन सोडा। क्या करते हैं? धावन सोडा। हम लोग ऑलरेडी 3 रसायनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैंने जो हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका मैंने बंसोट करवा दिया है। अभी तक किसी बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए जाके, बहुत मस्त तरीके से बंसोट कराया था वो, बिल्कुल फ्री नोट्स के साथ। ठीक है, तो चलते हैं अब धावन सोडा। अब देखते हैं कि हम लोग धावन सोडा से किस किस प्रकार के हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इसी चार्ट से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, इसी चार्ट से। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? धावन सोडा, या इसे ही हम लोग कहते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा, ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं धोने का सोडा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर, ठीक है, इसको इतना आ गया समझ में। इसी को हम धोने का सोडा कहते हैं, इसी को हम धावन सोडा कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, चाहे धोने के सोडे के नाम से, चाहे धावन सोडे के नाम से। बताओ इतना समझ में आ गया? ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, इतना गौर से सुनना। देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। 1 नंबर में आ जाएगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाएगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका मैं एमसीक्यूज ला रहा हूं संडे को। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र क्या है इसका, तो ये क्या है, ये देख सकते हैं आप लोग, Na2CO3 10H2O, ये हमारा रासायनिक सूत्र है। ये हमारा क्या है? रासायनिक सूत्र है। अब इसके बाद आता है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है भाई? रासायनिक सूत्र तो हमारा ये है, अब रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है तो सुन लीजिए, जो इसका रासायनिक नाम है वह है सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा है? ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र ये है। अगर पूछे कि धावन सोडा का सूत्र क्या है तो ये लिखना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम वाला बोले कि भैया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अगर बोल दे कि आपको वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखो तो बताओ क्या लिखोगे? रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। बोल दे कि धोने का सोडा का नाम रासायनिक नाम लिखो, सोडियम कार्बोनेट। ये ठीक है, ये बिल्कुल आपके अपने जहन में डाल लेनी है बातें। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना निश्चित है, ये 100% प्रेमी बाबा की गारंटी है। यदि प्रेमी बाबा के दरबार में आए हैं तो ये गारंटी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। आप लोग देख लेना। ठीक है, और पहली बार जो भी बच्चा हमारे दरबार में जुड़ रहा है तो प्यार वाला बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूले, और इस बाबा के दरबार को ज्वाइन कर ले चैनल को सब्सक्राइब करके, और घंटा दबा दे, क्योंकि जब दरबार में हम लोग प्रवेश करते हैं तो घंटा बजाते हैं। ठीक है, चलो फिर अब दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्माण प्रक्रिया। इसको तो पढ़ लिया हमने, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्माण प्रक्रिया, मतलब कि इसको हम लोग बनाते कैसे। तो सुनिएगा, जब हम लोग इसका, ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम 10H2O से करवाते हैं, मैं जैसे बोल रहा हूं आप लोग वैसे ही लिख देंगे ना, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, परिभाषा इसकी आप लोगों को कभी रटने की जरूरत नहीं है।
केमिस्ट्री में बस यही फायदा है, यदि आप लोग रिएक्शन दे रखे हैं ना तो परिभाषा में रटने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और ये हमारा जल है। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से करवा रहे भैया, रिएक्शन ही तो हो रही है, अभिक्रिया ही तो हो रही है, तो टेंशन काहे की है आप लोगों को? टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से करवा देते हैं, गौर से सुनना, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल से करवा देते हैं तो भैया क्या बन जाता है? तो बन जाता है हमारा धावन सोडा। ये क्या है बच्चा? ये है धावन सोडा। ये बन जाता है हमारा धावन सोडा या धोने का सोडा या वाशिंग पाउडर या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बहुत सारे नाम है, गौर से सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है, देख लो, जो मैंने बोला है वही लिखी है। क्या है? जब सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण, इसका हमने क्या किया? क्रिस्टलीकरण किया, क्रिस्टलीकरण किया है, दोबारा से क्रिस्टलीकरण किया है। क्रिस्टल जानते हो? क्रिस्टल जैसे चीनी होती है, जैसे चीनी होता है उसको, मतलब अब उसको हमने गन्ने से क्या करते हैं, गन्ना रस होता है, उससे हम क्या बना देते हैं? चीनी बना लेते हैं, उससे हम चीनी बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण से क्या है? इस सोडियम कार्बोनेट के पुनः, मतलब दोबारा से हम लोग जो क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जब जाकर हमें कहीं धोने का सोडा प्राप्त होता है, जब जाके हमें कहीं धोने का सोडा या धावन सोडा या वाशिंग पाउडर या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? बताओ भाई, फटाफट बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? मजा आ रहा है पढ़ाई में? बहुत मजा आता है। जो बच्चा इस बाबा के दरबार में जुड़ जाता है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर प्राप्त हो गया, हमने बना लिया, ये भैया हमको प्राप्त हो गया। अब यह एक क्षारकीय लवण है, यह एक क्षारकीय लवण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। यह एक क्षारकीय अम्ल है, यह एक क्षारकीय अम्ल है। आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से क्षारकीय अम्ल है, दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और तुम्हारा पीओपी, रंजक चूर्ण, इस प्रकार से आपको दे देगा और पूछेगा बताओ, तो आपको किस पर टिक करना है? वाशिंग पाउडर पर, धावन सोडा पर, या धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट पर। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद करना है। अभी बच्चों के मन में आता है ना कि सर क्या ये हमें सारे नाम याद करने हैं? हाँ बेटा, सारे। यदि आपको हमारा टारगेट पता है, इस बाबा का टारगेट पता है 90 प्लस का, यदि वो अचीव करना है, अगर 90 प्लस, कोर्स से सुनना, तो आपको ये सारी चीजें अपनी जहन में डालनी पड़ेगी। ठीक है, और जो बाबा के दरबार में जुड़ जाते हैं ना बच्चा पार्टी, वो हंसी खेल में ही सीख जाता है। इतना आ गया समझ में? चलो, ये क्षारकीय अम्ल है, इतना आ गया समझ में। अब इसका उपयोग देख लो, इसका उपयोग कहां कहां होता है भाई? हमने क्या किया? धावन सोडा देखा, उसका रासायनिक सूत्र देख लिया, धावन सोडा देखा, रासायनिक सूत्र देख लिया, उसके बहुत सारे नाम देख लिए, अब वो कैसे बनता है, ठीक है, ये सारी बातें कर ली। अब बात आती कि उसके भैया अनुप्रयोग क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो यूज कहां कहां होता है। चलो देखो, पहला यूज होता है जहां कांच और साबुन की जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, कांच और साबुन की फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें ये यूज होता है, उसमें ये सब यूज होता है। गौर से सुनना, उसमें ये सब यूज होता है। ठीक है, और एक ये है हमारा बोरेक्स के उत्पादन में। दूसरा कहां होता है बच्चा पार्टी? बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स के उत्पादन में। बोरेक्स क्या है? बच्चों के मन में आता होगा कि बोरेक्स क्या है। बोरेक्स एक व्हाइट सा पाउडर है, व्हाइट सा पाउडर है, जो कि हमारी कैंसर थेरेपी में भी यूज होता है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। बोरेक्स क्या होता है इसका? कैंसर थेरेपी में भी होता है। एंड रजोधर्म, अभी आपको पता नहीं होगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा। रजोधर्म में भी इसका उपयोग उसकी, और गर्भाशय की सूजन वगैरह को घटाने के लिए। ये सारी बातें आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, कहां करेंगे? आगे करेंगे, बायोलॉजी के जो जनन वाला चैप्टर, उसमें हम लोग सारी बातें पढ़ने वाले हैं, और जनन वाले चैप्टर में बहुत मजा आएगा। चलो, अब तीसरा है भैया घरों की साफ सफाई में। जो हमारे घर होते हैं, जो हमारे घर होते हैं, वो घरों में अपनी साफ सफाई के लिए भी, घरों में हम अपनी
साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बताओ सब लोग, कि घरों की साफ सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर दो मुझे, आंसर दो। देखो कौन कौन ध्यान से सुन रहा है इस बाबा के दरबार में, किस किस का ध्यान है इस बाबा के दरबार में। चलो देखते हैं, बताओ घरों की साफ सफाई में हम लोग किसका यूज करते हैं। ठीक है, अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है आपके। ये बोला है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता कैसी बात कर रहे हो सर? जल की स्थायी कठोरता, उसको तो ना सर, उसको तो हम गर्म कर देंगे। अगर बर्फ है हमारे पास, जल कठोर है, उसको गर्म कर देंगे, पिघल जाएगा बस। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। जल की स्थायी कठोरता का मतलब क्या है? देखिए गौर से सुनना, जल की स्थायी कठोरता को धावन सोडा कैसे हटाता है, गौर से सुनना। देखिए क्या होता है, जब जल होता है, जल हमारा कठोर कब बनता है पहले ये समझ लीजिए, तभी तो वो कठोरता हटाएगा। हमारा जो जल होता है वो कठोर तब बनता है जब उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के, गौर से सुनना, जब उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फाइड घुल जाते हैं, तब हमारा जल क्या होता है? साफ नहीं होता है, पीने लायक नहीं होता है, और वो जल हमारा कठोर बन जाता है। और वो जल ऐसा बन जाता है जिसको उबालने पर भी, गर्म करने पर भी वो साफ नहीं होता है। इसी को ही कहते हैं हम लोग स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता। और इन सबको दूर कर देता है हमारा एक हीरो, धावन सोडा। कौन कर देता है? धावन सोडा। ठीक है, बताओ मजा आया या नहीं आया? ये वाला सब कोई नहीं बताता आपको, ये वाला सब कोई नहीं बताता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, हालांकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, पर ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप लोग बोलेंगे कि इन पांचों रसायनों का बंसोट लाना है तो मैं संडे को ले आऊंगा, बस आप लोग अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि इसका बंसोट लाना है या नहीं। पांचों रसायनों का, व्यंजक चूर्ण है, और तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये है तुम्हारा धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, इन सब का और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन सब का आप चाहते हैं बंसोट इसी तरह पढ़ाऊं मैं, इसी तरह बंसोट पढ़ाऊं, तो बताइए कैसा रहेगा? लाइव आके, वो भी संडे को लाइव आके बताओ, क्या चाहते हैं सभी लोग? यदि चाहते तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देना, कह देना हाँ प्रेमी बाबा या प्रेमी भैया या प्रेमी सर, जो भी आपकी मर्जी हो वो बोल देना कि हमको बंसोट पढ़ना है आपसे लाइव और संडे को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग ये चीजें खूब पढ़िए, खूब रिवाइज करिए, और बाबा के दरबार में घंटा जरूर दबाइए और प्यार वाला बटन दबाइए। तो ठीक है, आपको मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।